तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि भारतीय नौसेना की मदद मांगी जाती है अमेरिका द्वारा। इसके साथ साथ अमेरिका जब हुतियों के ऊपर अटैक करता है, मैं आपको बता दूं कि पहला अटैक जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद एक और अटैक किया गया। टोमाहॉक मिसाइलों से इतने भयानक अटैक्स किए जा रहे हैं, यानी जल थल नभ सब जगह से ऐसे ऐसे अटैक किए गए हैं कि हुतियों की अकल ठिकाने आ गई है और हुतियों को बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तबाह कर दिया गया है। लेकिन इस तरह के अटैक्स करने से पहले अमेरिका भारत से बात करता है, भारत से पूछता है, भारत को कॉन्फिडेंस में लेता है। इसके पीछे का क्या कारण है, जबकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। अगर बात की जाए स्पेशली मेडिटेरियन सी की, तो वहां पर अमेरिका की डिप्लॉयमेंट कुछ इस लेवल की है कि वो अकेला रेड सी, पूरे मेडिटेरियन सी, पूरे यमन, पूरे ईरान, पूरे इराक को धुआं कर सकता है। फिर ऐसा क्या कारण है कि उसे भारत की मदद की आवश्यकता पड़ी? तो देखिए, सामने खड़े हैं हुतीज। ये हुती आतंकी वो हैं जो दुनिया के छटे हुए आतंकियों में से एक हैं। इनके पास ऐसे ऐसे विक्टिम कार्ड हैं कि ये पूरा का पूरा प्रेशर अमेरिका के ऊपर डालने में सक्षम है। यानी ताकत वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन विक्टिम कार्ड ऐसे खेलने में माहिर हैं कि किसी भी देश को झुकाने के लिए ये काफी है। इसी वजह से भारत ने भी ज्यादा ओटीजी नहीं ली। भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया कि देखिए, हम लोग समाधान के लिए हर कोशिश करने के लिए तैयार है, हर तरह का मदद कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग युद्ध में नहीं कूदेंगे। हमारी नौसेना गश्त लगाएगी, हमारे शिप्स के ऊपर अगर अटैक होता है तो हम निपटने में सक्षम हैं और वो हम कर लेंगे। देखा हम लोगों ने कि मार्कोस को डिप्लॉय कर दिया गया और मार्कोस द्वारा ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन डायरेक्टली हम लोग युद्ध में नहीं कूदेंगे। हमें पता है कि ये सारी चीजें भारत के ऊपर ढोल दी जाएगी। अब ऐसा ही एक्चुअली अमेरिका के साथ हुआ है और अमेरिका के जो कट्टर दोस्त माने जाते थे, इन लोगों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। एक्चुअली अमेरिका भी पास्ट में ऐसा कई बार इनके साथ कर चुका है, तो कोई नई बात या बड़ी बात नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर इस विवाद को लेकर, जहां पर ग्लोबल ट्रेड खतरे में है, ग्लोबल ट्रेड बहुत बुरी तरह से बाधित हो रहा है, उसके निराकरण के लिए जब अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाएं संयुक्त रूप से हुतियों के ऊपर अटैक करती है, तो ऐसी परिस्थिति में पूरी दुनिया की जवाबदारी ये बनती थी कि एक सुर में अमेरिका ब्रिटेन की इन कार्रवाइयों का समर्थन किया जाए। अमेरिका के खिलाफ भारत के अंदर बहुत भयानक सेंटीमेंट कुछ समय से फैले हुए हैं और अमेरिका को भारतीय काफी ज्यादा कंडेम भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। लेकिन हुतीज के ऊपर जो अटैक किया गया, मैंने आप लोगों के सारे कमेंट पढ़े, सभी लोग एक सुर में इस कार्रवाई को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। तो इस तरह के समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि ये केवल अमेरिका का या ब्रिटेन का अकेले मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस और इटली की तरफ से इस मामले में और अमेरिका द्वारा जो हुतियों के ऊपर अटैक किया गया, इसको लेकर साथ नहीं दिया गया और साथ छोड़ दिया गया है। दरअसल गुरुवार की रात यमन की राजधानी सना समेत कुल 4 और शहरों के 73 ठिकानों के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा भीषण बमबारी की गई। अब इसको लेकर बड़ा आश्चर्य जताया जा रहा है, क्योंकि यूएई द्वारा इस कार्रवाई के पक्ष में बयान दिया गया और अमेरिका के समर्थन में उन्होंने हुतियों को कंडेम भी किया। लेकिन इटली और फ्रांस द्वारा अमेरिका की इस कार्रवाई के खिलाफ बातें कही गई और बयान दिए गए। जबकि मैं आपको बता दूं कि जब से इजराइल हमास वॉर शुरू हुआ है, रेड सी के अंदर हुतियों द्वारा जो अटैक किए जाते थे नॉर्मली, उनमें 500% की बढ़ोतरी हुई, जिससे कि फ्रांस और इटली भी परेशान है। इवन फ्रांस और इटली तो अमेरिका द्वारा जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसका भी एक हिस्सा है। इवन एक खबर ये भी आ रही है कि फ्रांस की नौसेना खुद हुतियों से काफी ज्यादा परेशान है। जिस तरह से भारतीय नौसेना अपने जहाजों को सिक्योरिटी देने के लिए इस पूरे इलाके में गश्त कर रही है और अटैक्स को रोक रही है, ठीक इसी तरह का काम फ्रांसीसी नौसेना भी कर रही है। अब बताया जा रहा है कि जब हुतियों के ड्रोन अटैक किए जाते हैं कमर्शियल शिप्स के ऊपर, तो उन्हें रोकने के लिए फ्रांस की नौसेना द्वारा अपनी हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है और प्रति मिसाइल जो फ्रेंच नेवी को खर्च करना पड़ रहा है, वो खर्च है 1.1 मिलियन यूरोस। तो सोच सकते हैं कि कितना नुकसान फ्रांस की नौसेना को उठाना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर कार्रवाई अमेरिका द्वारा की जा रही है, तो ये उसके समर्थन में नहीं खड़े हैं। जबकि भारत की बात बता दूं कि भारत अमेरिका के साथ इस टास्क फोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन अटैक्स को लेकर जो अमेरिका द्वारा किए गए, इन्हें भारत द्वारा कंडेम नहीं किया गया। इवन जो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा हमले से ठीक पहले डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की गई थी और भारत को इन अटैक्स से पहले कॉन्फिडेंस में लेने की बातचीत कही गई थी, वो अब इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि भारत के विदेश मंत्री ईरान के विजिट पर जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस दौरान इनकी बातचीत का जो मेन मुद्दा होगा ईरान के साथ, वो रेड सी में हुतियों द्वारा जो घटनाएं की जा रही है, इन्हीं के ऊपर केंद्रित रहेगा। और अल्टीमेटली ईरान अमेरिका के बीच में भारत एक मीडिएटर का रोल प्ले करेगा। इस वजह से डॉक्टर एस जयशंकर की ईरान विजिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है।
तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों भला अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसे भी भारत की मदद की आवश्यकता थी, क्यों उसने भारत को कॉन्फिडेंस में लिया और भारत किस तरह का क्रूशियल रोल प्ले करेगा इन सब कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने में। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।